यूट्यूब चैनल डियर सर अर्चिन स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 17 आज हमने करना है 17 और 18। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे 19 और 20 क्वेश्चन करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से ही है। मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप मेरी 10.4 नहीं देखी तो देखें, वहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन किया और फॉर्मूले को सिखाया कैसे याद करना है। कोई एक एक क्वेश्चन किया, वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन यही वाली एक्सरसाइज पे आते हैं और यही क्वेश्चन पे मैं दोबारा आपको फॉर्मूला बता दूंगा। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। ये देखें, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जी। साइन 7x माइनस साइन x और ये प्लस है, इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो अब हमने दो पे फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, अगर मैंने कहा था माइनस आ जाए दोनों साइन के हो तो कॉस क्या है, ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने निशानियां बताई हुई हैं। अगर आप मेरी वो वीडियो देखें 10.4 के तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जरा टाइम हमारे पास काम है, हम क्वेश्चन की तरफ ही आएंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। तो बेटा हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसका नाम अल्फा रख देते हैं, इसका नाम बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये दोनों को प्लस करते हैं जी। 7x जमा x ओवर 2 और इसी तरीके से आगे आता है जी साइन, आगे साइन ही आगे, हमें मिस्टेक ना हो जाए जरा ध्यान से देखें। 7x माइनस x ओवर 2 और आगे मेरा बेटा आ गया साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको खुद भी पता होगा लेकिन फिर भी मैं करता जाता हूँ। जरा ध्यान रखें, किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो मुझे आपने बताना है। तो यहाँ पे बेटा आ गया जी साइन 3x इज इक्वल टू 0। 2 1 2 2 4 8, तो बेटा आ गया 2 cos 4x और साइन 2 1 2 2 3 साइन 3x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो आगे भी ऐसे ही कॉमन बार बार वही एक ही चीज है जी। साइन 3x हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बेटा आ गया 2 cos, सही तरीके से ले 2 cos 4x और आ गया हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा अब हम दोनों के दोनों 0 के बराबर रखेंगे। साइन 3x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर बेटा हम लिख देते हैं 2 दो दफा लिख दिया था तो एक दफा 2 cos 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा साइन 3x का यानी साइन इनवर्स अगर किया जाए 0 का तो ये आ जाएगा, आपको पता है बहुत दफा आया हुआ 0 और पाई आ जाता है। 0 और पाई के ऊपर साइन 0 होता है। ठीक है, साइन 0 जो है वो 0 होता है और इसके अलावा पाई के ऊपर भी 0, ये सेम है। तो आगे भी चलते जाते हैं, लेकिन मैं दो एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम एंड पे लिखेंगे कि हम चलते जाते हैं। तो इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले पीरियड लिख लेना है क्योंकि जनरल वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखते हैं जी 2 पाई, साइन का पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई इज दी पीरियड ऑफ साइन x। साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो इसकी जनरल वैल्यू हम लिख लेते हैं जी। जनरल वैल्यू में लिख के बाद में सोल्यूशन सेट लिखे हैं हर सवाल के। यहाँ पे लिखते हैं जी 3x। ठीक है, तो जनरल वैल्यू लिखने में 2 ऐड करेंगे जी 2n पाई, क्योंकि n हमारा इंटीजर उसको बिलोंग करता है। यहाँ पे भी हम करते हैं जी 3x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई। तो अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का ये जवाब आ गया जी 2n पाई, तो 0 खत्म ही हो जाता है। तो नीचे 3 आ गया, जैसे 0 जमा 2 आंसर 2 ही होता है। तो ये इस पे नीचे दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, पाई ओवर 3 आ जाएगा। और इकट्ठा भी लिख सकते हो, नहीं तो लहदा भी लिख सकते हो, ऐसे दोनों के नीचे भी लिख सकते हो और एक दफा भी लिख सकते हो। अब फिर बेटा ये तो हो गया, बहुत आसान सा काम था। अब यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 यहाँ पर बेटा आ गया 2 cos 4x, ये माइनस इधर आ गया प्लस हो गया। तो यहाँ पे बेटा आ गया cos 4x इज इक्वल टू 1/2। तो अब बेटा हमने देखना है cos किसके ऊपर 1/2 होता है, रेफरेंस एंगल। उसी तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास आ जाएगा जी, रेफरेंस एंगल आ जाएगा क्या आता है जी रेफरेंस एंगल किसके ऊपर 1/2 होता है। ये cos इनवर्स करके भी आप देख सकते हैं, वैसे तो हमें पता है 60 डिग्री पर होता है, यानी कि इसकी जगह हम पाई ओवर 3 भी लिख सकते हैं, रेडियन फॉर्म लिखे तो। cos पॉजिटिव किस एंगल में, क्योंकि cos पॉजिटिव है तो किस में है, यहाँ पे लिखते हैं जी cos x इज पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, पहले में और चौथे में। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वाड एंड फोर्थ क्वाड। तो यहां पे लिख देते इन फर्स्ट क्वाड
तो यहाँ पे लिखते हैं इन फोर्थ क्वाड। तो बेटा फर्स्ट क्वाड के अंदर जस्ट रेफरेंस एंगल होता है, तो जस्ट रेफरेंस एंगल हम यहाँ पे 4x यूज हुआ है, मैंने आगे भी बताया था, यहाँ गया ये 4x ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट रेफरेंस एंगल होता है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है जी बेटा, π/3 है। π/3 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, x का जवाब आ जाएगा जी π/12, 4 3 12। इसी तरीके से बेटा 4x इज इक्वल टू हम लिखेंगे जी चौथे क्वाड्रेंट में 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पर बेटा उसी तरीके से आ जाएगा जी 4x इज इक्वल टू 2π, रेफरेंस एंगल है जी π/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसी तरीके से, इसको ये 6π, 1 को इसके साथ ये पाई आ गया और नीचे आ गया 3, तो जवाब आ गया जी 5π/3। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 है तो वहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 12। ठीक है, डिवाइड आएगा तो नॉट यहाँ पर आ जाना, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा उसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ जनरल वैल्यू, पीरियड लिख लें, कॉज का क्या होता है, चूंकि कॉज यूज हुआ था, तो यहाँ पे लिख लें जी 2π इज द पीरियड ऑफ cos x का जो पीरियड है वो 2π है, तो 2π है। जनरल वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी जनरल वैल्यू, तो बेटा जनरल वैल्यू हम क्या करेंगे जी, यहाँ के 2π ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू π/12 प्लस 2nπ। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, क्या x इज इक्वल टू 5π/12 प्लस 2nπ। तो आंसर हमने सारे लिख दिए हैं। सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, बेटा आपने सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ पर लिखते हैं, चारों की चारों आंसर लिखना है। पहला जी 2nπ/3, इसी तरीके से यूनियन डालेंगे। दूसरा आंसर लिखते हैं जी π/3 प्लस 2nπ/3, दो आंसर लिख दिए। तीसरा आंसर हमारे पास ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लेंथ ही आपको शायद लग रहे हो, π/12 प्लस 2nπ आ गया। इसी तरीके से लास्ट वन जो है हमारे पास, ये वाला आंसर इसके अंदर लिखेंगे तो आंसर आ गया कंप्लीट, 5π/12 प्लस 2nπ। ठीक है, आपको वैसे ही आपको भी पता कि कैसे लिखना है, आप सारे के सारे सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत आसान है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगना है, तो हम इसको सबसे पहले उसी तरीके से करते हैं। तो अरेंज कर लेते हैं कि तरतीब लगा लेते हैं जरा, इसको अरेंज इस वजह इस तरह करना है आपने कि कोई सा भी नंबर बन जाए। देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये नंबर बन जाए, इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये नंबर बन जाए, इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये नंबर। लेकिन मेरे ज़हन में तो इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो जमा किया जाए 6 में तो डिवाइड किया जाए तो 3, ये आ रहा है। तो इस हिसाब से इस वजह से मैं इन दोनों को बेटा अरेंज कर लेता हूं। sin 5x sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों पे फार्मूला लगाता हूँ, इन दोनों पे फार्मूला लगाता हूँ तो आपको पता है दोनों साइन हो, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ऊपर sin अल्फा प्लस sin बीटा। तो आपको पता है दोनों साइन हो दरमियान में प्लस, तो फिर साइन का पहले आ जाता है अल्फा प्लस बीटा/2 और बाद में क्या आता है बेटा cos अल्फा माइनस बीटा/2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाते हैं तो वो आ जाएगा कि 2, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा/2 sin अल्फा प्लस बीटा/2 5x प्लस x/2 आ गया। इसी तरीके से बेटा cos 5x माइनस x/2 आ गया और sin प्लस sin 3x हमारे पास बेटा ऐसे ही आ गया इक्वल टू 0। ये 5 sin और ये इनको किया जाए तो 6x/2 आ गया। इसी तरीके से बेटा cos हमारे पास यहाँ पे आ गया 4x/2 आ गया, तो प्लस sin क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 0। तो इनको बेटा फर्दर सॉल्व किया जाए तो 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे 3x आ गया, cos 2 1 2 2 2 4, तो 2x आ गया और प्लस sin 3x आ गया इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा sin 3x, तो sin 3x यहाँ पे कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पे बच गया 2 cos 2x और प्लस 1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो फर्दर दोनों को 0 के बराबर रख के लिखते हैं, sin 3x इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा और
2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको किया जाए तो 3x यानी साइन इनवर्स आपके पास से यहाँ पर बेटा बन जाता है ये 3x इज इक्वल टू पाई, तो 0 पर भी होता है, आगे बहुत दफा बता चुका हूँ, बार बार वही आता है। तो यहाँ पर मैं पीरियड लिख के इसकी जनरल वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ किसका है जी, cos, ये साइन है तो साइन का भी है, सो उसका भी है 2 पाई। तो अब इसकी जनरल वैल्यू लिखना बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए। जनरल वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई, ठीक है, और x का जवाब जो आ जाएगा 2n पाई ओवर 3। इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3x इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई। एंड इस वजह से है, मैं आपको आगे बहुत दफा बता चुका हूँ बेटा, ये इनके नीचे एक दफा भी लिख सकते हैं और दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मैं दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा। एन जो है वो आप लिख दे, एन बिलोंग करते हैं टीचर को, यानी कि एन की जगह 1 भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी, आंसर आपका सेम आएगा। इसी तरीके से cos 2x इज इक्वल टू प्लस या माइनस हो गया, और cos 2x बेटा हमारे पास आ गया -1/2, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया। आपके पास रेफरेंस एंगल आपको पता चल चुका है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास cos किसके ऊपर 90 डिग्री होता है जी, सॉरी 1/2 होता है 60 डिग्री, या तो हम इसको लिख सकते हैं पाई ओवर 3। नेगेटिव जस्ट शो करता है आपके पास कोऑर्डिनेट, जैसे मैं अभी लिखने लगा हूं कि sin cos है तो cos लिख लेते हैं, cos x इज नेगेटिव। इन कौन-कौन से कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव होता है, cos दूसरे में और तीसरे के अंदर। दूसरे और तीसरे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, कोई शायद देख हो गया, sin थीटा होता है और इसका उल्टा होता है secant थीटा। तो दूसरे और तीसरे के अंदर जो है cos नेगेटिव होता है। तो इन सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सेकंड कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से बेटा हमने क्या करना है, इन यहाँ पे लिख लेना है फोर्थ कोऑर्डिनेट, सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर cos नेगेटिव होता है, फोर्थ के अंदर तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बेटा फर्दर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही लिखेंगे जो यहाँ पर है, 2x इज इक्वल टू जस्ट सेकंड के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई ओवर 3 है, पाई ओवर 3 वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई ओवर 3, तो ये जवाब आ गया जी 2 पाई ओवर 3। आगे मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, तो शायद आपका आंसर जो है ना वो मैच ना करता हो, लेकिन सही है वो भी, लेकिन आपने चूंकि आपने कहना सर मैच करे। तो cos क्या है, cos का पीरियड भी आपको पता ही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो इसको जो है पहले हम जनरल वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी जनरल वैल्यू। तो इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, 2x और जनरल वैल्यू आपको बता दें 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। तो अब जब 2 इन दोनों के नीचे आएगा तो फिर आपका आंसर बुक के साथ मैच कर देगा। वो वैसे तो वो भी ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से ही कर लेना आप, ठीक है। वैसे मैंने कर दिया, वो भी ठीक है। वैसे 2 को इसके नीचे जब आएगा 2 तो ये 6 मान जाएगा, ठीक है, और जब 2 इसके नीचे आएगा तो ये इस तरह आ जाएगा, ये कटिंग हो जाती है तो ये भी कटिंग हो जाती है, 2 1 2 2 3 तो ये आ जाएगा जी पाई ओवर 3 प्लस n पाई, पाई ओवर 3 प्लस n पाई। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर पहले ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा हमें पहले। तो बेटा सॉल्व करता हूँ मैं, 2x फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं थर्ड है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल है तो पाई रेफरेंस एंगल पाई ओवर 3 है। इसको किया तो बेटा 3 इधर आ गया तो जमा किया 4 पाई ओवर 3 2x। इसी तरीके से बेटा हमने पीरियड हमने लिख दिया है। जनरल वैल्यू लिखते हैं, तो जनरल वैल्यू बेटा इसकी लिखेंगे तो 2x क्या आ जाएगा जी 4 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। तो 2n पाई लिखा है, तो अब ये 2 जो है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी उसी तरीके से 2 4 पाई में दोनों अब स्टेप काट ही लेते हैं, इसके नीचे भी आ गया 2n पाई, इसके नीचे भी आ गया, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई ओवर 3
और प्लस ये बेटा इसके साथ कैंसिल तो n पाई आ गया। इसी तरीके से n जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर को। अब आपने बेटा क्या करना है, सॉल्यूशन एंड लिखना है, तो हमारा आंसर है फाइनली आ चुका है। अब सारे का सारे आंसर लिखते जाए। 2n पाई ओवर 3 आंसर जरा 2n पाई ओवर 3 आ गया। यहाँ पर बेटा पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई ओवर 3 आ गया। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगानी है, कॉमन ही डालना बेटा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्रैकेट डालनी है और यूनियन। इसी तरीके से यूनियन, क्योंकि इकट्ठा करके लिख रहे हैं, इसका आंसर है कि पाई ओवर 3 n पाई, पाई ओवर 3 प्लस n पाई, और लास्ट वन बेटा हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं वो, क्योंकि आगे जगह शायद आपको नजर ना आता हो। 2 पाई ओवर 3 बस समझ लें कि सारे के सारे आंसर इसके अंदर लिख रहे हैं। 2 पाई ओवर 3 प्लस n पाई। फाइनली बेटा हमने ये वाले क्वेश्चन दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो बेटा आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत के साथ आपको पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, पास पेपर सॉल्व करूंगा, गेस्ट पेपर दूंगा इंशाल्लाह सबूत के साथ। तो लिहाजा इस वजह से आपने अच्छे तरीके से बेटा इसको प्रिपेयर करना है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करें, और किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम या कोई आप सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि बेटा कोई शायद हो कमी पेशी, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।